अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटा लॉजिक की तरफ से एक और ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एंड्रॉयड डेटा कलेक्शन फॉर्म बनाना और फिर उस पर डेटा कलेक्ट करना सीखेंगे। और इसके लिए हम कोबॉट टूल बॉक्स यूज़ करेंगे। फिर उसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है कोबॉट कलेक्ट के नाम से आता है और ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ये WHO और बाकी UN के इदारे इसको फ्री स्पॉन्सर कर रहे हैं और इसमें डेटा लिमिट कोई नहीं है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं और ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। कोई भी जिसको डेटा का थोड़ा बहुत समझ हो वो बहुत आसानी से ये बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और सबसे पहले आपको इसके लिए कोबॉट टूल बॉक्स के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो गूगल पे हम लोग टाइप करते हैं कोबॉट टूल बॉक्स। जी, kobottoolbox.org वेबसाइट है। यहाँ पे बेसिकली हम फॉर्म अपना डिज़ाइन करेंगे और हमारा डेटा यहाँ पे आके स्टोर हो रहा होगा जिसको हम एक्सेल वगैरह पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, ये कोबॉट टूलबॉक्स का मेन पेज है। इस पे अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें लॉगिन ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे बेसिकली 2 ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहा है। एक है अनलिमिटेड यूज़ फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा है रिसर्चर्स एड वर्कर्स। और मैं चूँकि प्रेफर करूँगा ये ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस वाला लॉगिन यूज़ करने की, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड फॉर्म्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अपना ईमेल, यूज़र नेम, ये सब कुछ चूज़ करने के बाद आपको एक लिंक मौसूल हो जाएगा आपके ईमेल पे, जिस पे क्लिक करके आपका अकाउंट बहुत इजीली एक्टिवेट हो जाएगा। तो चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो सीधा लॉगिन की तरफ जाते हैं। लॉगिन पे क्लिक करके मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड करूँगा। जी, अब मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड पुट किया है तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। इसको करते हैं नेवर। ये बेसिकली मेरा डैशबोर्ड है और इस पे आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। डिप्लॉयड, और ये अगर आपने कोई ऑलरेडी फॉर्म बना के उनको पब्लिश किया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है, तो वो फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आपने फॉर्म बनाया हुआ है उसको डिप्लॉय नहीं किया है तो वो ड्राफ्ट में रहते हैं अनटिल आप उनको पब्लिश कर दें। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल नया कोई फॉर्म या प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिकली 3-4 ऑप्शन दे रहा है। आप एक्सेल से भी अपना टेम्पलेट, ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ्रॉम द स्क्रैच खुद से यहाँ यहीं पे बना सकते हैं अपना फॉर्म। तो हम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच वाला ऑप्शन यूज़ करके यहीं पे अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो ये हमसे प्रोजेक्ट का टाइटल पूछ रहा है और डिस्क्रिप्शन, और नीचे ये किस सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है आपका, और फिर आपका कंट्री नेम पूछ रहा है। तो प्रोजेक्ट नेम हम इंटर करते हैं एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। और डिस्क्रिप्शन कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे ये आपसे पूछ रहा है कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। सिंपली कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर लें। और यहाँ पे फिर कंट्री नेम पूछ रहा है पाकिस्तान, और क्रिएट प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। और फॉर्म डिज़ाइन हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन ओपन हो गया आप देख रहे हैं, दिस फॉर्म इज़ करंटली एम्प्टी, यू कैन ऐड क्वेश्चंस, नोट्स, प्रॉम्प्ट्स और अदर फील्ड्स बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन बिलो। जो लेफ़्ट कॉर्नर पे प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करके हम अपने क्वेश्चंस 1 बाय 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं।
हाँ चलें स्टार्ट करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू और ये हमारा फील्ड होगा डेट टाइप और नीचे फिर है नेम ऑफ रिस्पोंडेंट हमारा सेकंड फील्ड है, तो ये टेक्स्ट फील्ड है। रिस्पोंडेंट ऐड क्वेश्चन और यहाँ पे टाइप हम कौन सा चूज़ करेंगे देख लेते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। बार कोड, क्वेश्चन मैट्रिक्स, रेटिंग्स। इसमें ऑप्शन बॉक्स ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन 1 में है मेल, ऑप्शन 2 में हम लेते हैं फीमेल और फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एज ऑफ रिस्पोंडेंट, ये हमारा फील्ड होगा, क्वेश्चन टाइप होगा न्यूमेरिक। और अगर हम इस पे कोई चेक्स लगाना चाहें, कोई वैलिडेशन लगाना चाहें, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप लोगों को गेयर का आइकन नज़र आ रहा होगा, जो सेटिंग का आइकन है। मोस्टली डिवाइसेस में सेटिंग के आइकन के तौर पे यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट करने के लिए होता है और ये नीचे क्वेश्चन डुप्लीकेट कॉपी और पेस्ट करने के लिए होता है। तो सेटिंग के आइकन पे जाके ये नीचे हमारे पास ऑप्शंस खुल गए हैं। हम इस पे वैलिडेशंस लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम इसको मैंडेटरी फील्ड कर सकते हैं, यानी कि मस्ट रिक्वायर्ड फील्ड होगा। जब तक डेटा क्वेश्चनर फिल करने वाला इस क्वेश्चन को फिल नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को स्किप लॉजिक और वैलिडेशन क्राइटेरिया वगैरह नज़र आ सकते हैं। इस पर आप स्किप लॉजिक लगा सकते हैं और वैलिडेशन क्राइटेरिया मसलन आप लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। सपोज़ अगर हम जो एज का कॉलम है वो हम चाह रहे हैं कि वैल्यू इसमें 20 to 35 कोई भी नंबर इंटर हो सके, लेस देन 20 या फिर 35 ग्रेटर देन 35 का वैल्यू हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि it must be less than 36. Add another condition. इस पे लिखते हैं कि क्वेश्चन शुड मैच एनी ऑफ दीज क्राइटेरिया। ठीक है जी। इस पे लिखते हैं कि ग्रेटर देन 19 होना चाहिए, यानी कि इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को अगर मीट करा हो तो वो वैल्यू इंटर हो सकेगा। सपोज 20 से लेके 35 तक कोई भी वैल्यू इंटर हो सकता है। सेव। अब अगला क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। सपोज आर यू अ स्मोकर। इस पे भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं यस, और सेकंड जो ऑप्शन है उस पे हम लगा सकते हैं नो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिगरेट्स डू यू स्मोक इन अ डे। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ उनसे पूछा जाएगा जिन्होंने इस क्वेश्चन में यस सेलेक्ट किया हुआ होगा, जो स्मोकर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ अगर यहाँ पे
रिस्पोंडेंट यस सेलेक्ट करे जब ही ये क्वेश्चन अपीयर हो। तो उसके लिए हम इसमें जाके, ये हमारा न्यूमेरिक फील्ड होगा, फिर सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे जाके वैलिडेशन या स्किप लॉजिक हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्किप लॉजिक में जाएंगे, ऐड अ कंडीशन। अब ये हमसे पूछ रहा है कि दिस क्वेश्चन विल ओनली बी डिस्प्लेड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई। आर यू अ स्मोकर फील्ड अगर इक्वल हो यस के, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ अगर आर यू अ स्मोकर वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर रिस्पोंडेंट यस कहेगा जब ही ये क्वेश्चन अपीयर होगा, क्योंकि जो नो कहेंगे ऑब्वियसली उनसे हम नहीं पूछेंगे कि आप एक दिन में कितना सिगरेट पीते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्किप लॉजिक्स और वैलिडेशंस वगैरह हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ फील्ड टाइप्स नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है जी, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट लिया गया है या नहीं रिस्पोंडेंट से, वो हम ऐड करना चाह रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट का फील्ड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चनर बन गया है बेसिकली। इसको हम सेव करते हैं और फिर मेन पेज में जाते हैं। अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये ड्राफ्ट में आके सेव हो गया है। ये जो क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किया है इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। ये एडिट का ऑप्शन है, ये शेयर करने का ऑप्शन है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल हैं, कोई इसमें इतना साइंस नहीं। प्रोजेक्ट लीगेसी, सॉरी, हम प्रोजेक्ट लीगेसी पे अगर क्लिक करते हैं तो ये जो लिंक आप लोगों को नज़र आ रहा है ऊपर kc.humanitarianresponse.info/ और मेरा यूज़र नेम, ये आपने याद रखना है। इसके बाद चलें, अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ से कोबो कलेक्ट डाउनलोड करते हैं और फिर इस फॉर्म को अपने टैबलेट पे हम लोग सिंक करके देख लेते हैं। जी यूज़र, अब आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में जाके आपका टैबलेट या एंड्रॉयड फ़ोन जो भी है, प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे आप कोबो कलेक्ट सर्च करके इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद कोबो कलेक्ट ओपन करके अपने क्रीडेंशियल्स यहाँ पे इंटर करेंगे ताकि ये सर्वर पे जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड हो सके और फिर जो भी डेटा आप कलेक्ट करें वो यहाँ से आप अपने सर्वर पे भेज सकें। तो इसके लिए आपको कोबो कलेक्ट इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद जो टॉप राइट पे 3 डॉट्स नज़र आए इस पे जाना पड़ेगा और फिर जनरल सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। इसमें 3 चीज़ें आप इंटर करेंगे। एक तो सर्वर, इसमें आप वो लिंक जो आपका प्रोजेक्ट लीगेसी पे क्लिक करने पे जो ऊपर लिंक आ रहा था आपके कोबो टूल बॉक्स वाले वेबसाइट में, वो वाला लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे या फिर लिखेंगे, टाइप करेंगे। ये वो लिंक था, मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था। उसके बाद अपना यूज़र नेम इंटर करेंगे। यूज़र नेम है ओके। उसके बाद अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप बैक करके मेन पेज पे आते हैं तो गेट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, ये सर्वर से आपका जो फॉर्म आपने डिज़ाइन किया हुआ था एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट के नाम से, वो फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। इसको सेलेक्ट करके आप गेट सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली आपका फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब फिल ब्लैंक फॉर्म पे जाएं, ये देखें आपका वो फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। सेलेक्ट डेट, आप अब यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर मेल है इसका 25, यस 7 और ओके।
अब ये आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, जस्ट आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आप रिव्यू कर सकें, या फिर इसको पूरा आपका फॉर्म ओके है बिल्कुल, इसको फाइनलाइज करने के बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। इस फॉर्म को ये जहन में रखिएगा। तो मार्क फाइनलाइज करते हैं तो ये सर्वर पे सेंड करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा आपका फॉर्म। अब सेंड फाइनल, इसको क्लिक करके हम यहाँ से सेंड करेंगे तो ये फॉर्म हमारे सर्वर पे जा चुका है। ये इस पे आप ऑफलाइन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट डेटा सिंक करते वक्त आपको अपना डेटा या वाईफाई ऑन करके यहाँ से फॉर्म्स सेंड करने होंगे। चलें 2-3 फॉर्म हम ज़रा इंटर करके देख लेते हैं। माजिद मेल 34 नो ओके। एक और फॉर्म करते हैं। तहमीना फीमेल 24 नो ओके। जी हमारे पास 2 फॉर्म और फाइनलाइज में पड़े हुए। सेलेक्ट ऑल, इनको सेंड करते हैं तो ये फॉर्म हमारे सर्वर पे जा चुके हैं। अब हम चलते हैं बैक अपने कोबो टूल बॉक्स वाले सर्वर पे, वहाँ पे देखते हैं कि ये डेटा वहाँ पे आ चुका है हमारे पास। तो इसमें कोबो कलेक्ट में एक ये देख लेंगे यहाँ पे जो ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं फ्रंट पे, इसमें फिल ब्लैंक फॉर्म पे जाके आप डेटा इंटर करते हैं। आपके जितने फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। एडिट सेव्ड फॉर्म, अगर आप फॉर्म फिल करके एंड में जो फाइनलाइज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपके वो सारे फॉर्म इस फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ से आप उनको एडिट कर सकते हैं। सेंड फाइनलाइज फॉर्म, जितने भी फाइनलाइज्ड फॉर्म हैं आपके उनको सेंड करने के लिए यूज़ होता है। व्यू सेंड फॉर्म्स, आपने जो सेंड किए हैं फॉर्म उनको जस्ट रिव्यू यहाँ से कर सकते हैं। और गेट ब्लैंक फॉर्म सर्वर के साथ आपको लिंक कर देता है। जितने फॉर्म आपके अकाउंट में हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। आप अगर फॉर्म अपना बीच में अपडेट करते हैं तो दोबारा यहाँ से जाके आप उनको यहाँ से सिंक कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं फॉर्म, जितने भी आपके फिल फॉर्म हैं उनको यहाँ से डिलीट करने के लिए डिलीट सेव्ड फॉर्म पे आप जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और अच्छी बात यह है कि इसमें जो डेटा टाइप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसमें आप जियो पॉइंट का ऑप्शन भी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, मैट्रिक्स है, सब कुछ है। और ये डे बाय डे थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऑडी के मुकाबले में अब कोबो टूल बॉक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चूँकि ऑडी के थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और चलें व्यूवर्स जाते हैं ज़रा अपने कोबो टूल बॉक्स वाले वेबसाइट पे और देखते हैं कि ये जितना डाटा हमने सेंड किया है ये हमारे सर्वर पे आ चुका है। और उस पर एक्सेल, और उसको हम एक्सेल पे इंपोर्ट करके देख लेते हैं। चलें व्यूवर्स, अब हम वापसी अपने अकाउंट में आ चुके हैं जो कोबो टूल बॉक्स वाला वेबसाइट है, और जहाँ पे हमारा फॉर्म पड़ा हुआ है, हमारा सर्वर है एक तरह से। तो हमारे पास देख लेते हैं कि जो डेटा हमने सेंड किया था वो सारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, ये समरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ डेटा समरी और रिपोर्ट्स यहाँ पे नज़र आएंगे। डेटा पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 फॉर्म्स अभी तक सबमिट हो चुके हैं। और ये कुछ ऑटो जनरेटेड चार्ट्स और ग्राफ्स यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि हमारे पास टोटल मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, और मीन एज हमारे पास क्या आ रहा है, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, अब टेबल पे जाते हैं तो ये हमारे पास जो डेटा है हमारा वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेसिकली।
अब इस पे कुछ हिडन फील्ड्स ऑटोमेटिकली हैं जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं सेटिंग पे जाके, जो कि हमने फील्ड्स क्रिएट नहीं किए थे, लेकिन ऑटोमेटिकली ये डेटा सेंड कब हुआ है और कलेक्ट कब हुआ है वो डेटा ऑटोमेटिकली भी ये कैप्चर कर रहा होता है। ये एक एक फॉर्म हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखें यूज़र्स, अब ये जो पूरा डेटा है हमारा, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसको किस फॉर्मेट में हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। SPSS लेबल डेटा और उसके CSV या फिर XLS, या इस तरह से हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एक्सेल में अगर इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सेल पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा जितना भी है हमारा एक्सेल पे इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे जाके हम इसको जस्ट व्यू कर सकते हैं। और देखें व्यूअर्स, हमारे पास जो डेटा है वो एक्सेल पे आ चुका है। तो इस तरह से कोबो टूल बॉक्स को यूज़ करते हुए हम बहुत इजीली और विदाउट कोडिंग बहुत आसानी से एंड्रॉयड डेटा कलेक्शन फॉर्म्स डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर उन पे डेटा कलेक्ट करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों को हमारा आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।